पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राम कुमार भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। अकारण करुण करुणा वर्णालय परम कृपालु भक्तवत्सल भगवान श्रीमन नारायण की महती अनुकंपा से सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान युद्ध के इस परम पावन स्वरूप में हम आप सब सौभाग्यशाली श्रोतागण नित्य प्रति भगवान के दिव्य कथाओं का प्रसन्न दर्शन करते हुए आज विश्राम दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। तिवारी जी का ये सौभाग्य है, उनके सारे परिवार का, श्री कमलेश प्रसाद तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी उमा जी, जिन्होंने इस कथा के मंगलमय संकल्प को धारण करके स्वयं अपना, अपने पूर्वजों का, अपने संपूर्ण परिवार का, स्नेही स्वजन सकुटुंबी सभी के कल्याण का मार्ग श्रीमद् भागवत के रूप में प्रशस्त किया है। भगवान का ये वांगमय स्वरूप है जिसका श्रवण भगवान के ही दर्शनों का फल प्रदान कर देता है। 7 दिवस पर्यंत ये कथा हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति का एक श्रेष्ठ मार्ग है। शौनक जी ने पूछा था, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रभु, आज के इस कठिन युग में भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल साधन है क्या? हाँ, का एक ही साधन है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई ये कथा हमारे जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को प्रदान करके जो सहज रूप से हमें भगवान की पावन शरण ग्रहण करा देने का साधन है। भाव से श्रीमद् भागवत की ये मंगलमयी कथा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रवण करे, भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, निश्चित रूप से उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति का ग्रंथ है तो भक्ति के ही संपूर्ण माध्यमों के द्वारा भगवत प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशर एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल कुशावघातिना। कहा, भगवान की प्राप्ति का मार्ग, हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग केवल भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के कल्याण को प्राप्त करता है। ये केवल बोध लब्ध है। जो केवल जीवन में ज्ञान चाहते हैं, भक्ति की जिनको अपेक्षा ही नहीं संसार में, उनको क्लेश मिलता है जीवन में। तो भक्ति संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है और वो भक्ति भगवान की कथाओं को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। भगवान की कथा अमृत के समान हमारे कानों में प्रवेश करके हमारे जीवन के पाप तापों को दूर करके भगवत कृपा का सुंदर
भाव जीवन में उत्पन्न कर देने वाली कथा है। भगवान के समस्त मंगलमय अवतारों का हमने दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का क्रम हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गोकुल में लीला की, वृंदावन में माधुर्य दर्शन कराया, मथुरा जाकर के अपना पराक्रम दिखाया। भगवान ने कंस जैसे अत्याचारियों का संहार किया। द्वारिका आए, द्वारिका में भगवान का अव्याहत ऐश्वर्य देखना है। आज हम भगवान के ऐश्वर्य की कथा सुनेंगे। आज की कथा मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को लेकर के की है। एक तो भगवान का प्रभाव और दूसरा भगवान का स्वभाव। तो पहली बात तो भगवान के प्रभाव को देखना है, अर्थात मानवेतर लीलाओं का क्रम दर्शन करना। ऐसा ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य कभी मनुष्यों के अंदर नहीं हो सकता, उस अव्याहत ऐश्वर्य का प्रसंग भगवान के प्रभाव रूप में दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद स्वभाव की कथा, ऐसा अद्भुत चरित्र भगवान का कि सब पर कृपा करते हैं प्रभु, ऐसा भगवान का स्वभाव भी है। तो क्यों एकमात्र भगवान ही जीव के शरण्य हैं, क्यों भगवान की भक्ति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और क्यों जीव को भगवान नारायण की शरण में रहना चाहिए। सारे चरित्रों से भगवान की उत्कृष्टता का, उनके उत्कर्ष का भी आज दर्शन कराया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ चरित्रों में भगवान नारायण का ही चरित्र है संसार में। आज ये कथाएं उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन की जाएंगी। तो हम पहले भगवान के प्रभाव को देखने के लिए चलते हैं। द्वारिका में भगवान आए, अपना अव्याहत ऐश्वर्य दिखाया। इतना अद्भुत ऐश्वर्य कि भगवान जहाँ रहते हैं वो भगवान के रहने की नगरी द्वारिका पूरी सोने की नगरी है। यह ऐश्वर्य है भगवान का। भगवान के रहने का स्थान पूरा स्वर्णमय है। ये केवल प्रदर्शन मात्र है, क्योंकि इतिहास में सोने की नगरी अच्छी नहीं मानी गई। तो केवल दर्शन करना है। दो बार आपने सुना होगा सोने की नगरी का प्रसंग। एक सोने की नगरी रावण के पास थी, लंका, और दूसरी सोने की नगरी भगवान कृष्ण के पास थी, द्वारिका। और दोनों का परिणाम आप सुनते होंगे। लंका का क्या हुआ? जल गई। और द्वारिका का क्या हुआ? डूब गई। तो परिणाम दोनों का अच्छा नहीं। इसलिए सोने की नगरी केवल प्रदर्शन मात्र है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अपने उस अव्याहत ऐश्वर्य में भगवान ने द्वारिकापुरी में निवास किया। सोने की नगरी में वास कर रहे हैं भगवान। दूसरी बात, भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह हुआ भगवान का विदर्भ देश की राजकन्या रुक्मिणी जी के साथ। तो रुक्म का मतलब भी होता है सोना। रुक्म माने सोना। तो रहते भी सोने की नगरी में हैं और विवाह भी हुआ सोने के साथ। सोना माने लक्ष्मी है रुक्मिणी। राम जन्मे भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। राम जन्म में जो सीता के रूप में प्रकट हुई, वही कृष्णावतार में रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुई हैं। तो भगवान का विवाह दर्शन हमने कल रुक्मिणी जी के स्वरूप में दर्शन किया था। देखिए विवाह के पश्चात कथा ही है। रुक्मिणी जी को एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही शंबरासुर नाम का एक असुर भगवान के इस पहले पुत्र को हरण करके ले गया, उसको समुद्र में फेंक दिया।
समुद्र में किसी बड़ी सी मछली ने उसको निगल लिया। मछली को उसी समय किसी मछुआरे ने पकड़ा, उसका पेट फाड़ा, तो जीवित अवस्था में मनुष्य का बालक मिला। उसको शंबरासुर की रसोई में ले जाकर के छोड़ दिया, जहां कामदेव की पत्नी रति बहुत दिनों से निवास कर रही थी, क्योंकि उसको भगवान शिव के द्वारा ये संकेत मिला था। जब कामदेव ने शिव जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति ने पूछा, हमारे पति अब कहाँ मिलेंगे? कहा, अभी फिलहाल तो तुम्हारे पति सब जगह मिलेंगे, सबके अंदर रहेंगे तुम्हारे पति, एक वृत्ति के रूप में। शरीर तो नहीं होगा, लेकिन बिना शरीर के ये एक वृत्ति के रूप में रहेंगे। जैसे क्रोध का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सबके अंदर रहता है। लोभ का कोई शरीर नहीं होता, पर वो सबके अंदर रहता है। ऐसे ही कामदेव का शरीर भस्म हो गया, लेकिन वो वृत्ति के रूप में सबके अंदर रहने लगे। और उसने कहा, शरीर रूप में कब प्राप्त होंगे? कहा, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो उनके पहले पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव का जन्म होगा। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पहले पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। रति ने अपने पति को गोद में देखा, पहचान गई, उनको रासायनिक दवाइयां खिलाई, बढ़िया पदार्थ खिलाए, वो समय से पहले बड़ा हो गया। और आयु तो छोटी थी, पर शरीर बड़ा हो गया। बड़े सुंदर लगते थे देखने में, इसलिए उनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। भगवान के पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, बहुत सुंदर थे। प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, रति ने उनको बड़ी सुंदर सुंदर विद्याएं सिखाई, माया का प्रयोग सिखाया। जब वो बड़े हो गए, थोड़ा समझदार हो गए, तो उनको लगा कि ये तो मेरा पालन पोषण करती है, तो भाव तो होना चाहिए माता का, लेकिन इनका भाव तो पत्नी के जैसा है। तब उन्होंने एक दिन पूछा। उस समय रति ने सब घटना बड़ी विस्तार से बताई प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर से युद्ध किया, युद्ध में शंबरासुर को पराजित करके उसका वध किया। द्वारिका है, नारद जी ने आकर रुक्मिणी को सब घटना बताई। तब रुक्मिणी को विश्वास हुआ, पहले पुत्र को स्वीकार करके वहीं पर निवास करने लगे। ये भगवान के पहले विवाह की कथा है। भगवान के और भी बहुत सारे विवाह हुए, यही भगवान का ऐश्वर्य है जो मनुष्यों में नहीं हो सकता। तो अन्यान्य विवाहों की कथाओं में अब चलते हैं, जो भगवान के दूसरे और भी विवाह हुए, उन विवाहों की कथा सुनेंगे। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं मुद्यम्य दत्तवान्। भगवान का दूसरा विवाह सत्रजित की कन्या सत्यभामा के साथ हुआ, एक मणि के बहाने। बहुत अद्भुत कथा रही। सत्रजित ने भगवान के प्रति अपराध कर दिया था, उस अपराध के प्रायश्चित रूप में अपनी कन्या का विवाह करना पड़ा। परीक्षित ने पूछा, सत्राजित है किम अकरोध ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषः। इतना बड़ा क्या अपराध था प्रभु कि अपनी बेटी को ब्याह करना पड़ा? ये कथा बड़ी अद्भुत है, मुझे विस्तार से सुनाइए। प्रसन्न हुए सुखदेव जी। कहा, मैं इस कथा को विस्तार से सुनाता हूँ। आसीत सत्राजित है सूर्यो परमेश्वर भक्त है सका। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, सूर्य भगवान का परम भक्त था। वो सूर्य की आराधना करता था सख्य भाव से। भगवान को, सूर्य भगवान को मित्र भाव से उनकी भक्ति करता था। नवधा भक्ति उस दिन गई थी ना, नवधा भक्ति में एक भक्ति सख्य भक्ति होती, सखा भक्ति, जो सुग्रीव ने की। सख्य भक्ति का स्वरूप धारण करके सत्राजित ने
सूर्य भगवान की बहुत तपस्या किया, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। उसने कहा मेरे मित्र हो, मित्र से क्या वरदान मांगना, मैं कोई वरदान नहीं मांगना चाहता, केवल आपको प्रसन्न करना चाहता था। भगवान ने कहा अच्छी बात है, वरदान नहीं मांगना चाहते, लेकिन मित्र हो, कोई भेंट तो ले ही सकते हो। मित्र वरदान नहीं मांगता पर भेंट तो लेता ही है, कोई भेंट ले लो, जो चाहिए ले लो। तो सत्राजित की दृष्टि पड़ गई, भगवान सूर्य के गले में बड़ी सुंदर मणि पड़ी हुई थी, बहुत सुंदर मणि चमक रही थी। उसने कह दिया यही मणि मुझे दे दीजिए। संकोच तो हुआ, क्योंकि इस मणि को धारण करने के लिए सूर्य जैसा तेज होना चाहिए। अधिकार के परे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमारा जितना अधिकार हो, अपने अधिकार से परे ज्यादा उस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जितना हमारा है क्षमता, जितना हम धारण कर सकते हैं उतना ही लेना चाहिए। भोजन जितना कर सकते हो थाली में उतना ही लो, ज्यादा लोगे, ज्यादा खाओगे, बीमार हो जाओगे। तो किसी भी चीज की अधिकता जीवन में ठीक नहीं होती। अपने अधिकार तक ही मनुष्य को रहना चाहिए। आपने कथा सुनी होगी, पांडव जब अज्ञातवास में थे, उस समय हिमालय में अज्ञातवास कर रहे थे। तो एक दिन का प्रसंग है, द्रौपदी उन्हीं हिमालय पर्वतों पर सुंदर अलकनंदा नदी में स्नान कर रही थी। एक बड़ा सुंदर सोने के कमल का पुष्प बहता हुआ है, स्वर्ण कमल। उस पुष्प को लेकर के देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। तो उसने इच्छा की कि एक और ऐसा ही पुष्प मुझे मिल जाए। इतना सामर्थ्य, भीम को बुलाया और भीम से कहा मुझे ऐसा ही एक पुष्प और चाहिए। कहाँ मिला? बोले इसी नदी में बह करके आया। भीम बड़े पराक्रमी थे, तो उसी नदी के किनारे किनारे उस पुष्प को लेने के लिए पहुंचे। हिमालय पर्वत की अत्यंत ऊंचाई पर जाकर के पहुंचे तो एक स्थान पर एक बानर अपनी पूंछ फैलाए हुए बैठा था। तो भीम ने कहा, अरे बानर देव, ये पूंछ यहां से हटा लो, मुझे आगे जाना है। उन्होंने कहा, महाराज बूढ़े हो गए हैं और ये पूंछ इतनी भारी है कि इसी पूंछ के कारण तो हम यहां बैठे हैं, नहीं तो बंदर क्या कभी एक जगह बैठ सकता है? उसने कहा, मेरा स्वभाव बानर का है, बहुत चंचल हूं, लेकिन ये पूंछ इतनी भारी हो गई है कि अब पूंछ का भार मेरा शरीर उठा नहीं पाता, इसलिए अचल होकर यहीं बैठा हूं। तो मेरे तो सामर्थ्य नहीं है कि ये पूंछ हटा सकूं। आप बड़े पराक्रमी दिख रहे हो महाराज, तो आप ही मेरी पूंछ किनारे करके चले जाओ। यहाँ तो जिसको आना होता वो यही करता, पूंछ हटा देता, चला जाता। आप भी हटा दीजिए, चले जाइए। अब भीम ने सोचा कि बंदर की तो पूंछ है, इसमें ज्यादा बल क्या दिखाना, तो अपने सबसे छोटी उंगली लगाई, खिसकाया। पूंछ काहे को खिसके? 2 उंगली लगाई, 5 उंगली लगाई, दोनों हाथ लगाया, दोनों हाथों से उस पूंछ को हटाने की कोशिश की, पर पूंछ तो टस से मस नहीं हुई। भीम समझ गए, उन्होंने प्रणाम किया, कहा, प्रभु मैंने सुना है त्रेता युग में भगवान राम की सेवा में स्वयं पवन देव के पुत्र हनुमान जी भगवान की सेवा करते थे। मेरा विश्वास है कि आप वही हैं और मैं भी उसी पवन का अंश हूं प्रभु। आज आपका दर्शन प्राप्त करके मेरा मन बहुत प्रसन्न है। प्रणाम करता हूं महाराज, अब ये परीक्षा बंद करिए और पूंछ हटा लीजिए तो आगे जाऊं। हनुमान जी ने कहा, भीम अब पहचान ही गए हो तो ये भी समझ लो ये पूंछ कहाँ यहाँ क्यों लगा रखी। ये मनुष्यों के लिए बैरियर है। बैरियर क्या? बोले इसके आगे मनुष्यों के जाने की गति नहीं है, मनुष्यों का अधिकार यहीं तक है, इसके आगे यक्षों की नगरी है और यक्षों की नगरी में उनकी भूमि ही इतनी चमकदार है
कि उस भूमि पर यदि दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा मनुष्य। तो मनुष्यों का अधिकार इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ से अब आगे तुम्हारे जाने का क्रम नहीं, यहाँ से लौट करके चले जाओ। अपने अधिकार तक ही मनुष्य को कार्य करना चाहिए। तो सत्राजित ने कहा ये मणि दे दीजिए मुझे। सूर्य भगवान को संकोच बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मणि दे दी। मणि को प्राप्त कर लिया। बड़ी प्रभावशाली मणि थी। उस मणि में बहुत सारी विशेषताएं थी। एक विशेषता कि वो मणि जिस नगर में रहती थी वहां कभी अकाल नहीं पड़ता था, दुर्भिक्ष नहीं होता था, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती थी, बहुत कम बारिश नहीं होती थी, कोई महामारी नहीं हुई, कोई बीमारी उस नगर में नहीं हो सकती थी। इतनी अद्भुत विशेषताएं थी। एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि रोज इस मणि की पूजा की जाए तो इस मणि से रोज सोना निकलता था। लगभग 8 भार सोना रोज। 8 भार मतलब 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन निकलता। 200 किलो सोना रोज निकलता। आज बस सोने सोने की कथा है, चाहे ये वाला सोना मान लीजिए, चाहे वो वाला सोना मान लीजिए। आज की कथा सोने वाली है। दो 200 किलो सोना रोज मिलता था। अब इतनी संपत्ति जिसको मिलेगी उसको संभाल पाना अपनी बुद्धि में बहुत कठिन होता है। संपत्ति आवश्यकता से ज्यादा आ जाए तो बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए आपको कह रहे हैं जितना अधिकार हो और जितनी आवश्यकता हो उतना ही अपने पास रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा। प्रभु बस इतना ही दीजिएगा कि मेरा भी घर परिवार सब अच्छे से चलता रहे, उसमें कोई अभाव ना हो, और कोई संत महात्मा अतिथि कभी कुछ दान पुण्य तीर्थ करने की इच्छा हो वो भी पूरा हो। इससे ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा होगा तो बुद्धि जरूर बिगड़ेगी। सत्राजित को संपत्ति प्राप्त होने लगी। उस संपत्ति को प्राप्त करके उसके मन में अभिमान आ गया और स्वर्ण का अभिमान इतना आया कि अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने लगा। एक दिन वही मणि गले में पहन करके द्वारिका चला गया। लोगों को बड़ा अद्भुत लगा, ये इतना आश्चर्यवान व्यक्ति कौन है। भगवान ने उसका बहुत स्वागत किया। जब ये सत्राजित भगवान कृष्ण से विदा लेकर जाने लगे तो भगवान ने कहा, सत्राजित ये मणि मुझे दे दो, ये तुम्हारे काम की नहीं है। इतना संपत्ति क्या करोगे? 200 किलो सोना रोज बहुत होता है। किसी के घर में 2 किलो सोना रखा हो तो उसका पैर जमीन पे नहीं रहता, हवा में ही बात करता है। तब 200 किलो जिसको रोज मिलेगा उसकी क्या हालत है। भगवान ने कहते तो इससे जो संपत्ति निकलेगी दूसरों का हित करेंगे। और उसने नहीं दी, मणि लेकर चला गया। उसी सत्राजित का एक भाई था, प्रसेन नाम था उसका, प्रसेनजित। उसने एक दिन अपने भाई से मणि मांग ली। वही मणि गले में पहनी, नगर में भ्रमण करते करते वन में पहुंच गया शिकार खेलने के लिए। मृगया करते करते एक सिंह के साथ उसका युद्ध हो गया। बड़ा शक्तिशाली शेर, सिंह के साथ उसका युद्ध हुआ और सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया और चमकदार वस्तु मणि लेकर के वो चला गया। सिंह का युद्ध एक रीछ के साथ हुआ। रीछ और पराक्रमी था, उसने सिंह को मार दिया, वो मणि लेके चला गया। कहां की मणि कहां पहुंच गई। प्रसेनजित लौटा नहीं, उसके भाई को बड़ी चिंता हुई। उसने पूरे नगर में ढूंढवाया, कहीं नहीं मिला तो उसने झूठी घोषणा कर दी, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दी, तो कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि की चोरी कर ली है। भगवान पर भी चोरी का आरोप लगा, मिथ्या कलंक लगाया। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो मिथ्या कलंक लगा भगवान पर। भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए प्रसेनजित की खोज करने निकले। वन में पहुंचे, प्रसेनजित को मरा हुआ देखा। उसके शरीर के पास शेर के पैरों के निशान थे। आगे गए, शेर भी मरा पड़ा है।
शेर के शरीर के पास रीछ के पैरों के निशान हैं। भगवान ने उन निशानों का अनुगमन किया, एक गुफा में चले गए। जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया तो प्रभु ने देखा एक बड़ी सुंदर कन्या हाथ में वही मणि लेकर के खेल रही थी। उसने भगवान को देखा। तम अपूर्वम धर्म दृष्टवा धात्री चुक्रोश भीतवत। उस कन्या ने जब भगवान को देखा तो इतनी सुंदरता कभी उसने देखी नहीं थी। इतने सुंदर है प्रभु कि भगवान की सुंदरता पूर्व कल्पित नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं भगवान उससे ज्यादा सुंदर है। और आपने भगवान को देखा और अगले क्षण फिर देखिए तो भगवान उससे भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। सुंदरता ऐसी नहीं होती कि कम हो। सुंदरता का मतलब जो क्षणे क्षणे या नवदाम उपैती, सुंदरता की परिभाषा है कि जो प्रति क्षण ज्यादा सुंदर लगे वो सुंदरता है। हम लोगों की सुंदरता, मनुष्यों की सुंदरता तो प्रतिदिन क्षीण होती है, लेकिन भगवान की सुंदरता एक एक क्षण बढ़ती जाती है। वृंदावन जाते हैं ना बिहारी जी का दर्शन करने, पर्दा बंद होता है, जितनी बार पर्दा खुलता है भगवान उतनी बार ज्यादा सुंदर लगते हैं। आप हर बार देखिए भगवान को, देखिए जब पर्दा बंद होगा अगली बार खुलेगा तब देखिए कि भगवान पहले से ज्यादा सुंदर हो गए। इतने सुंदर हैं प्रभु। तो उस कन्या ने जब भगवान को देखा तो देखती रह गई, मुग्ध हो गई। एक उसका पालन पोषण करने वाली थी, उसने जब भगवान को देखा तो वो चिल्लाने लगी। रीछ आ गया, रीछ के साथ युद्ध हुआ भगवान का। 27 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ उसके साथ। 28वें दिन भगवान ने अपनी शक्ति का और अपने स्वरूप का दर्शन कराकर अपने वक्षस्थल का, श्रीवत्स का दर्शन कराया। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण बुझे सर्वभूत। पहचान गया आप तो मेरे नाम है, आप तो सब जानते हैं, मैं आपका सेवक हूं, जामवंत। प्रभु आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया था, क्षमा करिए। आपसे ज्यादा वीर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। इस मणि के अधिकारी तो आप हैं। मणि ले आए और भगवान को दे दिया, ये मणि स्वीकार कर लीजिए। मणि तो लेने ही आए थे, ले ली मणि भगवान ने। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक और प्रार्थना है मेरी एक कन्या है, इसका नाम है जाम्बवती। आपसे अच्छा वर कोई मिल नहीं सकता, तो मेरी इच्छा है कि इस कन्या को स्वीकार कर लें, आप इससे विवाह कर लें। भगवान ने स्वीकार कर। अब वो रीछ की कन्या थी, तो ऐसा मत सोचिएगा रीछ के जैसी। कन्या रीछ की थी लेकिन वो देव कन्या थी, बहुत सुंदर थी देखने में। तो जाम्बवती को लेकर के भगवान आ गए द्वारिका। सत्रजित को ले जाकर के वो मणि दे दी। सत्रजित को जब सारी घटनाओं का ज्ञान हुआ तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। कृष्ण पर मैंने आरोप लगाया है, बहुत बड़ी भूल की। भगवान को प्रणाम किया, क्षमा मांगी। कहा प्रभु बहुत भूल हो गई मुझसे, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या प्रायश्चित है? बोले मेरी भी एक बेटी है, उसका नाम है सत्यभामा। आप उससे विवाह कर लें, मेरा आपसे रिश्ता बन जाएगा, रिश्तेदार हो जाएंगे तो शायद मेरे पाप का थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसी कृपा करिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक ही मंडप में भगवान ने सत्यभामा और जाम्बवती के साथ एक ही दिन विवाह किया। ये दोनों, एक दूल्हा और दो दुल्हन थे। अकेले भगवान दूल्हा और दोनों कन्याओं के साथ एक ही मंडप पर एक ही दिन भगवान का विवाह हुआ। अब भगवान के 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती।